सर, मैक्स स्टेप फाउंडेशन मालेगांव शहर के तमाम उलमाए किराम, तमाम तंजीमें, तमाम सियासी पार्टियों से मिल कर के राय ली अतिक्रमण के ताल्लुक से कि क्या करना चाहिए। सबों ने एक आवाज़ हो कर के कहा कि मालेगांव शहर को अतिक्रमण से पाक करना चाहिए। लोगों ने रिटर्न में हमें सबों ने अपने लेटर पैड पे निवेदन भी दिया कि ये पूरा अतिक्रमण हटना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मीडिया के लोग जानते हो कि मैं अव्वल दिन से मेरी टीम अतिक्रमण के ताल्लुक से लड़ रहे। हम किसी गरीब रोटी रोजी करने वाले के खिलाफ नहीं है, लेकिन शहर का निज़ाम इस कदर बिगड़ चुका है, अतिक्रमण इतना हो गया है कि आम पब्लिक तो जान दो, एक ऑफिसर को भी चलने के लिए रास्ता नहीं है, उनकी भी गाड़ियां नहीं निकलती। एक डिलीवरी वाली बहन, कोई मरीज़, कोई पेशेंट को ले जाना है, उनके लिए रास्ता नहीं है। बेचारे एम्बुलेंस वाले हॉर्न बजाते रहते हैं, लेकिन आगे वालों के लिए रास्ता नहीं है कि वो किधर साइड में होए जिसको एम्बुलेंस को जाने को रास्ता दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा मसला मालेगांव शहर के लिए खड़ा हो गया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीटिंग हुई 3। जब से आज मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैक्स स्टेप फाउंडेशन के द्वारा ये मालेगांव शहरियान की जीत है। मैं हमेशा कह रहा हूँ, गैर कानूनी तरीके से जो टरके अंदर आ रही है, इंशाअल्लाह 2 दिन के अंदर मालेगांव शहर की कुसुम्बा रोड की खुसूसन आवाम उस चीज़ से राहत मिल जाएंगी। वहाँ से वो गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी। आज शाम से चौपुल्ली से बंद हो जाएंगी। 2 दिन के अंदर में डोंगराला की तरफ से भी बंद हो जाएंगी। गाड़ी का मसला, अतिक्रमण भी उन्होंने वादा किया है कि हम आपको रिटर्न में देते हैं, और हमने उन्हें मशवरा दिया है कि आप पूरे शहर का अतिक्रमण निकालने से बेहतर आप ये करिए कि आगरा रोड, अहमद रजा रोड, किदवाई रोड, मोहम्मद अली रोड, सईद अब्दुल हमीद रोड, इन रोडों को एकदम क्लीन कीजिए। उसके बाद आप पूरे शहर में घुसिए ना। होता क्या है, अतिक्रमण आज निकालते हैं, अतिक्रमण वाले घर भी नहीं पहुंचते, पीछे से अतिक्रमण लग जाता है। पूरे शहर में अतिक्रमण और महानगर पालिका एक मजाक बन गई है। अब बच्चा भी बोलता है कि यार अतिक्रमण आया तो बोले वो आंख मुछौली खेले के वास्ते आए। तो आज बहुत सीरियस तरीके से, क्योंकि मैक्स स्टेप फाउंडेशन एक एनजीओ है, नेशनल एनजीओ है, ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, और उसके ज़रिए से आज हमने बात की। हमें पुलिस इंतज़ामिया ने भी इत्मीनान दिलाया है कि हम बाकायदा साथ देंगे, और माननीय कमिश्नर जी, उनकी पूरी टीम ने यकीन दिलाया है कि हम 3 से 4 दिनों के अंदर ये तमाम सड़कों को क्लियर करेंगे। मेरी शहरियान से अपील है कि अतिक्रमण आप खुद से हटाइए। आपके और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उलमाए किराम फरमाते हैं कि अतिक्रमण पे रोज़ी करना हराम है। तो हम तो अहले ईमान वाले हैं, हम ईमान वालों को शोभा नहीं देता है कि हम अतिक्रमण करें। मैं उन गरीबों के साथ खड़ा हूं जिनकी रोटी रोजी नहीं है। हम महानगर पालिका से लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, तुमको तुम्हारा हक दिलाएंगे। लेकिन तुम किसी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया आप एक तिनका रास्ते से हटा दो तो सदका है। हम तो बजाय रास्ते से तिनका हटाने के पहाड़ बन के आवाम को तकलीफ पहुंचा रहे। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि शहरियान भी इस चीज़ पे गौर करे, अतिक्रमण से जो है, अतिक्रमण को मालेगांव से पाक करे। अतिक्रमण से किसी भी हाल से इतने मासूम बच्चों की जानें चली गई है, जो मेन स्कूलों के पास ये चिल्ला पुकार कर रहे हैं। आज ये तय हुआ कि स्कूल के पास जो है साइलेंट जोन 4 से 5 दिनों के अंदर पूरा कायदे परमाने डिक्लेयर किया जाए। रिजवान भाई बैटरी वाले और उनके सभी साथी, उनके साथ आज यहाँ शहर वाहतूक और अतिक्रमण के बारे में बैठक हुई। मैक्स स्टेप फाउंडेशन की ओर से आज आगरा रोड पे, किदवाई रोड पे आंदोलन होने वाला था, लेकिन पुलिस और महापालिका के विनती से उन्होंने आज का आंदोलन स्थगित कर दिया, और कारपोरेशन के अधिकारी और पुलिस अधिकारी के साथ बैठक करने का निर्णय ले लिया। ये माध्यम से आज यहाँ बैठक हो गई है। यहाँ ऐसा तय हुआ है कि बड़ी गाड़ियाँ जो रहती है, ट्रक वगैरह, जो बाहर गांव से अपने सिटी से पास होती है, उनका प्रवेश बंद करना चाहिए। इसलिए
कारपोरेशन की ओर से मनमाड़ चौफुली और कुसुम्बा रोड पे बैरिगेड्स लगाए जा रहे हैं। पहला बैरिगेड्स मनमाड़ चौफुली पे आज रात तक बंद हो जाएगा और कल से वहाँ से ट्रैफिक बंद होगी। कुसुम्बा रोड का पॉइंट हमें कल ही मिला था, इसलिए 1-2-3 दिन उसमें लगेंगे, शायद संडे तक वो भी बैरिकेड पूरा हो जाएगा और बड़ी गाड़ियों का आवागमन पूरा बंद हो जाएगा। इससे वाहतूक में भी सहूलत होगी। एक्सीडेंट जो होते हैं उसकी टक्केवारी भी ना के बराबर रहेगी। हमारे रोड जो ख़राब होते हैं माध्यम से वो भी रोड ख़राब नहीं होंगे और एक लोगों के आवागमन के लिए एक अच्छी परिस्थिति शहर में रहेगी। तो पुलिस और हम ये बड़ी गाड़ियाँ रोकने के लिए पूरी कोशिश में हैं। दूसरा, पूरे शहर में पिछले 10-15 दिन से हम अतिक्रमण मेन रोड का हटा रहे हैं। मेन रोड हो, जहाँ जहाँ तकरार है, जहाँ जहाँ कोर्ट का आदेश है, क्या निवेदन प्राप्त हुए हैं, उस हिसाब से हम अतिक्रमण हटवा रहे हैं। कुछ लोग वहाँ वापस से अतिक्रमण करते हैं। हमने अभी तय किया है कि उनको पहले दंडित किया जाए और दंडित करने के बावजूद भी कभी वो अतिक्रमण करते हैं तो उनके ऊपर FIR या गुना दाखिल किया जाए। तो ये आज की मीटिंग में ये तय हुआ है। दूसरे कुछ मेन स्पॉट जो है, जैसा किदवाई रोड हो, कोई मेन स्पॉट और आगरा रोड के हो जहाँ हकर्स बैठे हैं, तो आज की मीटिंग में हमने तय किया है कि जल्द से जल्द हकर्स पॉलिसी के हिसाब से पुलिस का NOC लेना। जहाँ जहाँ पुलिस की NOC नहीं मिलेगी वहाँ का अतिक्रमण तात्काल तरीके से वहाँ से हटाया जाएगा और वहाँ कुछ फिर हकर्स की व्यवस्था करनी हो तो कॉरपोरेशन अन्य जगह पे उनका व्यवस्था कर लेंगी और जहाँ भी वो अतिक्रमण उनका है वो 100% हटा देगी। तो एक अच्छे निर्णय आज के बैठक में हुए हैं और ये सिर्फ निर्णय नहीं है, इसकी अमलबजावनी भी तुरंत स्वरूप से लागू रहेगी। पुलिस और हम, शहर वाहतूक हो, अतिक्रमण हो, कोई रास्ते पे बाधा लाता है या वाहन चलाने में इसमें हो जो तकलीफ़ें हो, वो दूर करने के लिए पुलिस और हम मैक्स स्टेप फाउंडेशन के निवेदन के जरिए या उनके माध्यम से ये तकलीफ़ें गांव की, शहर की दूर करेंगे। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। मालेगांव शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। नदी के मशरिकी इलाके में मुस्लिम अक्सरियत है और नदी के पार मगरिबी सिंध में हिंदू भाइयों की अक्सरियत है। मुस्लिम इलाके के अंदर अतिक्रमण हद से ज़्यादा है और इस तरह के कारोबार हैं जिसकी वजह से लोग जो है बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार है। असेंबली इलेक्शन में हमने इस बात का लोगों से वादा किया था कि चुन कर आने के बाद शहर को अतिक्रमण से पाक करेंगे और शहर के अंदर जो बुराइयां हैं और जिस तरह के हालात बन रहे हैं कि हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां खुदकुशी कर रहे हैं और उसके असबाब मालेगांव के लोगों को अच्छी तरह पता है कि लड़की औरतों के और इसी तरह मर्दों के कुछ ग्रुप हैं जो नौजवान लड़कों को और नौजवान बच्चियों को गलत रास्ते पर ले जा कर के उनको ब्लैकमेल करते हैं और इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जो बच्चियां ऐसी होती हैं जो अपनी इज्जत, अपने खानदान की इज्जत के पेश नज़र आखिरी फैसला करती हैं और आखिरी कदम उठा करके वो सुसाइड कर लेती हैं। कल के दिन रिजवान बैटरी वाला मालेगांव शहर में अतिक्रमण के खिलाफ और कुसुम्बा रोड पर जो हेवी व्हीकल, बड़ी बड़ी ट्रकें, लोडिंग गाड़ियां आती हैं, इन 2 मुद्दों को लेकर के वो धरना आंदोलन कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से और जमीयत उलमा मालेगांव मौलाना अरशद मदनी ग्रुप की तरफ से रिजवान बैटरी वाले की इस प्रोग्राम की पूरी तारीफ करता हूं और आइंदा भी शहर से अतिक्रमण निकालने के लिए और शहर में खुदकुशी के बढ़ते हुए हादसात को रोकने के लिए कोई भी सियासी तंजीम, समाजी तंजीम, मजहबी तंजीम, कोई भी NGO अगर आगे आता है तो हम उसका भरपूर साथ देंगे
हमारा ताउन और हमारी शिरकत उनके साथ होगी। हम मालेगांव के लिए बेहतर जज्बात रखते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा शहर एक ऐसा शहर हो कि जब हम दावा करते हैं कि ये मस्जिदों का, मदरसों का शहर है, मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, तो इसकी अपनी एक शनाख्त और एक पहचान है। ये शनाख्त और पहचान खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए रिजवान बेटरीवाला की भी हिमायत है। और इसी तरह कोई भी मजहबी, सियासी तंजीम, समाजी तंजीम पेशरफ्त करेगी और इन मुद्दों के खिलाफ कोशिश करेगी तो हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर, कांधे से कांधा मिलाकर चलने के लिए तैयार।